लॉफ्ट कमांड किस तरह से यूज़ करते हैं, क्या क्या उसके ऑप्शन होते हैं, ये सारी बातें आज हम इस सेशन में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉफ्ट सेक्शन। तो इसमें सबसे पहले है लॉफ्ट। लॉफ्ट क्या होता है वो हम पहले पता कर लेते हैं। क्रिएट्स अ 3D सॉलिड और सरफेस इन द स्पेस बिटवीन सेवरल क्रॉस सेक्शन। जो अलग अलग क्रॉस सेक्शन है उनको मैट करते हुए हम एक सरफेस या सॉलिड ऑब्जेक्ट जो भी है वो बना सकते हैं, जैसा भी हमारी रिक्वायरमेंट है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो अलग अलग क्रॉस सेक्शंस हैं। ये एक स्प्लाइन है और एक ये लाइन है। इसके द्वारा मैट करते हुए हम ये एक कर्टन टाइप का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया है। तो इस तरह के कोई भी ऑप्शन ऑब्जेक्ट हो जिसे आप यूज़ करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप इस मेथड से बना सकते हैं। आगे देखते हैं। क्रिएट्स अ 3D सॉलिड और सरफेस बाय स्पेसिफाइंग अ सीरीज ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एक सीरीज के बिहाफ पर ये काम करेगा। द क्रॉस सेक्शन डिफाइन द शेप ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड और सरफेस। तो क्रॉस सेक्शन पे ही डिपेंड करेगा कि वो सॉलिड बनेगा या फिर सरफेस बनेगा। यू मस्ट स्पेसिफाई एट लीस्ट 2 क्रॉस सेक्शंस। तो कम से कम आपके पास 2 क्रॉस सेक्शन होने चाहिए। 2 क्रॉस सेक्शन हुए बगैर ये करना पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं। लॉफ्ट क्रॉस सेक्शन कैन बी ओपन और क्लोज। तो ओपन और क्लोज दोनों हो सकते हैं क्रॉस सेक्शन। अगर वो ओपन होगा तो एक सरफेस बनेगा, और अगर वो क्लोज होगा तो वो सॉलिड बनेगा। आगे देखते हैं। प्लानर और नॉन प्लानर कैन बी ऑल्सो बी एज सब ऑब्जेक्ट्स ओपन क्रॉस सेक्शंस क्रिएट सरफेस एंड क्लोज्ड क्रॉस सेक्शन क्रिएट सॉलिड और सरफेस। तो जो ओपन क्रॉस सेक्शन होगा वो सरफेस में ही कन्वर्ट होगा, जबकि जो क्लोज्ड क्रॉस सेक्शन होंगे वो सॉलिड और सरफेस दोनों में ही कन्वर्ट हो सकते हैं। डिपेंड करता है वो किस मोड में है, तो उस अकॉर्डिंग वो हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी यही दिखा रखा है, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफाइड मोड। जो भी उनका है, जैसे ये 2 3 आपके पास दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3 3 क्रॉस सेक्शन दिख रहे हैं, उनसे मिलते हुए ये एक सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है। ये क्लोज्ड क्रॉस सेक्शन है इसलिए। आगे देखते हैं। When creating surface, use surface modeling mode to control whether the surface is nerve surface। तो ये यहाँ पे surface modeling mode पे डिपेंड करेगा। The following prompts are displayed। तो कुछ prompts जो हैं आपके सामने आएंगे वो हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है क्रॉस सेक्शन इन लॉफ्टिंग ऑर्डर। तो लॉफ्टिंग ऑर्डर का जो क्रॉस सेक्शन है वो किस तरह से आप देंगे। तो स्पेसिफाई ओपन और क्लोज्ड कर्व इन द ऑर्डर इन विच द सरफेस और सॉलिड विल पास थ्रू देम। तो कौन सा सेक्शन किस सेक्शन के बाद आएगा ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपका शेप तैयार होगा। आगे देखते हैं। पॉइंट। पॉइंट यहाँ पे पॉइंट आ जाता है। स्पेसिफाई फर्स्ट और लास्ट पॉइंट ऑफ द लॉफ्टिंग ऑपरेशन। इफ यू स्टार्ट विद द पॉइंट ऑप्शन you must next select a closed curve। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक क्लोज्ड कर्व आपको देना होगा। तो यहाँ पे ये पॉइंटिंग के बात हो गई। आगे चलते हैं। ज्वाइन मल्टीपल एजेस। हैंडल मल्टीपल एंड टू एंड एजेस एज वन क्रॉस सेक्शन, यानी वन बाय वन आपको उसको सेलेक्ट करना है। मोड कंट्रोल वेदर द लॉफ्टेड ऑब्जेक्ट इज अ सॉलिड और सरफेस। तो यहाँ पे मोड के द्वारा आप ये डिसाइड करेंगे कि वो सरफेस बने या सॉलिड बने। कंटिन्यूटी। दिस ऑप्शन ओनली डिस्प्लेड इफ द लॉफ्ट नॉर्मल सिस्टम वेरिएबल इज सेट टू 1। तो ये तभी काम करेगा जब आपका लॉफ्ट नॉर्मल सिस्टम वेरिएबल 1 पर सेट है, वो भी स्मूथ फिट के साथ। स्पेसिफाई वेदर द कंटिन्यूटी इज G0 G1 और G2 वेदर वेयर द सरफेस मीट। तो जहाँ पे सरफेस मीट कर रहे हैं उनका तीनों का मतलब क्या होता है। G0 कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, G1 कुछ इस तरह से, एंड G2 कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो तीनों अलग अलग ऑप्शन है, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आप ये ले सकते हैं। आगे देखते हैं। ब्लिज मैग्नीट्यूड। दिस ऑप्शन ओनली डिस्प्ले इफ लॉफ्ट नॉर्मल सिस्टम वेरिएबल इज सेट टू 1 स्मूथ फिट। तो यहाँ पे भी वही है। स्पेसिफाई ब्लिज मैग्नीट्यूड वैल्यू फॉर ऑब्जेक्ट दैट हैव अ कंटिन्यूटी ऑफ G1 और G2। यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने होंगी। ये देखिए आपको जो दिखाई दे रहा है वो इस तरह से ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट होगा।
तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए वो चीज़। फिर है गाइड्स, specify guides curve that control the shape of the loft solid or surface। तो ये यहाँ पे गाइड करेगा कर्व को। You can use guide curve to control how point are matched up on corresponding cross section to prevent underside results such as blinkness इन द रिजल्टिंग सॉलिड और सरफेस। तो यहाँ पे ये आप जो देख पा रहे हैं ये है गाइड कर्व, ये है क्रॉस सेक्शन, ये भी क्रॉस सेक्शन है। तो ये आपका एक क्रॉस सेक्शन हो गया, क्रॉस सेक्शन विद गाइडेड कर्व। तो ये गाइडेड कर्व के द्वारा इस तरह से ये लॉफ्ट होगा, लॉफ्टेड सॉलिड। तो ये है लॉफ्टेड सॉलिड जो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे एक पॉलीगन है, यहाँ पे एक सर्कुलर है, ये इसके गाइडेड कर्व हैं। तो इस अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होके आपके सामने आएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। इंटरसेक्ट्स ईच क्रॉस सेक्शन, तो जो क्रॉस सेक्शन है वो आपस में इंटरसेक्ट होने चाहिए। स्टार्ट ऑन द फर्स्ट क्रॉस सेक्शन, पहले स्टार्ट जो करना है आपको फर्स्ट क्रॉस सेक्शन से करना है। एंड ऑन द लास्ट क्रॉस सेक्शन, तो आपको वन बाय वन डिसाइड करना होगा कौन सा स्टार्ट है, कौन सा उसके बाद आएगा, कौन सा उसके बाद आएगा, एंड वाला कौन सा होगा। ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी है। सेलेक्ट एनी नंबर ऑफ गाइड कर्व फॉर द लॉफ्टेड सरफेस और सॉलिड एंड प्रेस एंटर। तो यहाँ पे गाइडेड कर्व आपको लॉफ्टेड सरफेस में आपको देखना है, सॉलिड और सरफेस जैसा भी आप बनाते हैं, उसके बाद प्रेस एंटर करना है। फिर आता है पाथ। पाथ क्या होता है, पाथ के अकॉर्डिंग किस तरह से हम बना पाएंगे वो देखते हैं। स्पेसिफाई अ सिंगल पाथ फॉर द लॉफ्टेड सॉलिड और सरफेस, द पाथ कर्व मस्ट इंटरसेक्ट ऑल प्लेन ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे सभी को इंटरसेक्ट करना चाहिए जो पाथ कर्व है। जैसे कि आप इस ड्राइंग में देख पा रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग क्रॉस सेक्शंस बने हुए हैं। ये हैं क्रॉस सेक्शन और ये है पाथ कर्व आपका। तो यहाँ पे अलग अलग बनाए हुए हैं क्रॉस सेक्शन विद पाथ कर्व। तो ये है, और जो लॉफ्टेड सॉलिड मिलेगा वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। तो इसके द्वारा जैसे आपको क्रेन का हुक वगैरह बनाना हो, उसके अलग अलग सेक्शंस अलग अलग तरीके के होते हैं, बिल्कुल राउंडेड नहीं होते हैं, कुछ इलिप्टिकल शेप के होते हैं। तो उस तरह से आप वो जो हुक है वो इस मेथड के द्वारा बना सकते हैं, यानी पाथ लॉफ्ट यूज़ लेते हुए उसको क्रिएट कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्रॉस सेक्शन ओनली। तो क्रॉस सेक्शन ही आपको इसमें यूज लेने। क्रिएट्स लॉफ्टेड ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग गाइडेड और पाथ। तो क्रॉस सेक्शन को वो यूज लेगा अगर आप उसको गाइडेड और पाथ नहीं देते हैं तो। फिर है सेटिंग्स, डिस्प्ले द लॉफ्ट सेटिंग डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पे आपको लॉफ्ट सेटिंग डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस लॉफ्ट सेक्शन में इतना ही है, तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। थैंक यू दोस्तों।